तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि वार्षिक परीक्षा का पेपर कहाँ से आता है। ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं की है या गलती से आप लोग ने अपना इतना जो पीछे का कीमती समय उसे गवा दिया है, तो अब आपके पास जो 3 महीने बचे हैं जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च, तो दोस्तों मार्च में आपकी परीक्षा है, तो सिर्फ 2 महीने बचे हैं आपके पास जिसमें आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छी गाइड आपके लिए कौन सी रहेगी। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन यहाँ बच्चों के मन में रहता है कि सर परीक्षा में प्रश्न पत्र परीक्षा बोर्ड से आएगा, परीक्षा अध्ययन से आएगा या प्रश्न बैंक से आएगा। और मार्केट में बहुत सारी गाइड ऐसी चलती है जिससे बच्चों को लगता है कि सर हम किससे तैयारी करें। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप इन 2 महीनों में बहुत अच्छी तैयारी कर सकेंगे और परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकेंगे। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर 3 कंडीशन बताता हूँ। आपको सबसे पहले तो प्रश्न बैंक को साइड में रख देना है। प्रश्न बैंक से आपको बिल्कुल भी तैयारी नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न बैंक में इतने प्रश्न दिए हुए हैं कि आप उन प्रश्नों को पढ़ पढ़ के आपकी जीवन में खुद ही एक प्रश्न बन जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न बैंक आप साइड में रख दीजिए, उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रश्न दिए हुए हैं। अब दोस्तों यदि हम बात करें परीक्षा अध्ययन की, तो परीक्षा अध्ययन में जो प्रश्नों की संख्या है बहुत ही ज़्यादा है। ये तो है कि परीक्षा अध्ययन में से प्रश्न पत्र पूरा आता है, लेकिन दोस्तों इतने प्रश्न आप कर नहीं पाएंगे। यदि दोस्तों मैं आपको बोलूं कि आप पूरी बुक से तैयारी कर लीजिए, पूरी बुक से ही पेपर आएगा, तो दोस्तों ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से आप परीक्षा अध्ययन का साइज देखेंगे, परीक्षा अध्ययन में जो प्रश्नों की संख्या देखेंगे, प्रश्न की जो उत्तर है उनका जो साइज देखेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लॉन्ग रहता है। तो दोस्तों इससे मेरे को सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है परीक्षा अध्ययन। तो दोस्तों परीक्षा अध्ययन जो आप देखेंगे तो उसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रश्नों की संख्या बहुत ही कम है और प्रश्नों के जो उत्तर है उनका साइज भी बहुत कम शब्दों में दिया है। तो मेरे अनुसार दोस्तों मुझे परीक्षा बहुत ज़्यादा बेटर लगती है। और यदि दोस्तों आपका रिकॉर्ड अच्छा है, यदि आप अच्छे मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं या आप 80 से ऊपर % बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके पास प्रश्न बैंक, परीक्षा बोर्ड और परीक्षा अध्ययन तीनों का समावेश आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप मेरिट में आ पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर परीक्षा बोर्ड में तो लिखा रहता है कि 100% परीक्षा में आता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं पिछले वर्षों के मेरे अनुभव से बताऊँ तो दोस्तों मैथ्स में परीक्षा बोर्ड से बहुत ही कम प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। प्रश्नों की जो आए थे वो इस प्रकार से थे, बहुत ही आसान तरीके से पेपर आए थे जो परीक्षा बोर्ड या बुक में कहीं नहीं लिखे हुए थे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आए थे जो मतलब बहुत ही ज़्यादा हटके थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान थे, जिसको हमने कभी देखा नहीं, मतलब जिसकी तैयारी नहीं की है, अपने मेहनत की, वो हार्ड मैथ्स की या ऐसे मैथ्स जो कठिन थे, इंपॉर्टेंट थे, उन पे मेहनत की, लेकिन प्रश्न बहुत आसान आए थे। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप मतलब मेहनत ज़्यादा कर लेते हैं लेकिन जो प्रश्न पत्र होता है वो आसान हो जाता है। लेकिन कभी आप आसान मेहनत करते हैं, आसान से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तो कभी कभी कठिन प्रश्न भी आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बताऊं, यदि ओवरऑल रिव्यू बताऊं कि आपको एवरेज 60 से 80 के बीच में % बनाना है, तो आपके लिए परीक्षा बोर्ड सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी। उसमें बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे के जो मॉडल पेपर है उन्हें आप कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, परीक्षा बोर्ड ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कम समय के लिए। तो दोस्तों आप जल्दी से जल्द परीक्षा बोर्ड ले लीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।